और इसी बीच बड़ी खबर इंदिरा भवन में पंजाब कांग्रेस की बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद, परगट सिंह और राणा गुरजीत सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। हालांकि इसी बैठक पर सबकी निगाहें टिकी थी, जिस बैठक में अभी इस वक्त बैठक जारी है। परगट सिंह और राणा गुरजीत सिंह भी इस बैठक में मौजूद। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, इंदिरा भवन में पंजाब कांग्रेस की बैठक जारी है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को लेकर के ये बैठक महत्वपूर्ण है। इस बैठक को लेकर के आपको बता दें कि इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात सुरजेवाला से भी हुई थी और उस सबके बाद 3 बजे का इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब बैठक जारी बताई जा रही है। परगट सिंह और राणा गुरजीत सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इंदिरा भवन में पंजाब कांग्रेस की बैठक जारी। हालांकि अब इस बैठक के बाद क्या पंजाब कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो सुलटा लिया जाता है? क्या पंजाब कांग्रेस में जिस तरह की अंदरूनी कलह नजर आ रही है, क्या उस पर किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, या स्थिति जस की तस रहेगी और यहां पर चुनावी तैयारियों में कांग्रेस जुटती नजर आएगी? 6 महीने से भी कम वक्त चुनाव में, और ऐसे में पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह की तस्वीरें, गुटबाजी की तस्वीरें सामने आ रही है। सवाल यही है कि आज की बैठक के बाद क्या ये गुटबाजियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले आलाकमान और हाईकमान की भी बैठक हो चुकी है और उसके बाद इस बैठक में के बाद भूपेश बघेल के द्वारा साफ भी कर दिया गया था कि जिस तरह की मांग की जा रही है या जो उम्मीद की जा रही है वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, वो मांगे पूरी नहीं होंगी। जिस तरह से लीडरशिप बदलाव को लेकर चर्चाएं हैं, ऐसे कोई बदलाव नहीं होगा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रोक्स चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोक्स, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, बैठक इस समय इंदिरा भवन में चल रही है और 1 to 1 ये बैठक हो रही है। और इससे पहले जब 1 to 1 बैठक हुई थी उसका नतीजा आया था और उस नतीजे से नाखुश नजर आए थे कुछ नेता। यही कारण है कि दोबारा से इन 1 to 1 बैठकों को करने का कार्यक्रम हुआ, बुलाया गया नेताओं को दिल्ली में, और इसी इंदिरा भवन के अंदर ये 1 to 1 बैठकें की जा रही है। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी, परगट सिंह, सुखजिंदर रंधावा और राणा गुरजीत, ये 4 नेता ही इस इंदिरा भवन के अंदर मौजूद है। इन्हीं 4 नेताओं को बुलाया गया था क्योंकि सबसे पहले नाराजगी भी इन्हीं नेताओं की आई थी। जब मोरिंडा के अंदर बैठक हुई थी, सुखजिंदर रंधावा को छोड़कर बाकी सभी नेता जो है मोरिंडा में नजर आए थे। इसके बाद जिस दिन भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे थे, उस दिन ये सभी नेता एक साथ मंच पर नजर आए थे। और जिस दिन भूपेश बघेल का आखिरी दिन था प्रवास का, उस दिन ये सारे नेता एक साथ नजर आए थे जब भूपेश बघेल ने इनकी बैठक ली थी। अब सवाल यह है कि ये नाराजगी है, नाराजगी जाहिर भी हो रही है, लेकिन नाराजगी दूर कैसे होगी, क्योंकि लगातार बैठ के चल रही है। आज सुबह से चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा लगातार बैठ के कर रहे हैं। सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला के आवास पर नजर आए। लगभग 1 घंटे तक सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी रणदीप सुरजेवाला के आवास पर मौजूद थे। वहां इनके बीच में वार्ता चली। रणदीप सिंह सुरजेवाला बखूबी समझते हैं, सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय तौर पर पद भी रहा है, फिलहाल राज्यसभा सांसद है राजस्थान से। वो बखूबी समझते हैं क्या डिमांड हो सकती है, क्या नाराजगी है, और ऐसा भी माना जा सकता है कि मिडल मैन की क्या भूमिका होती है वो बखूबी जानते हैं। तो क्या रणदीप सुरजेवाला को मिडल मैन बनाया गया है या फिर कुछ और चर्चा करने के लिए ये 2 नेता सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी सुरजेवाला के घर पे पहुंचे थे? अब क्योंकि वहां से एक साथ गाड़ी में निकलते हैं, गाड़ी में निकल के सुखजिंदर रंधावा के घर जाते हैं, वहां पर 1 से 1.5 घंटे तक रहते हैं, चर्चा होती है और एक ही गाड़ी में बैठकर इंदिरा भवन पहुंचते हैं। राणा गुरजीत भी आते हैं, परगट सिंह भी आते हैं। अब कोशिश ये, कवायद ये है कि ये नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए कांग्रेस को पंजाब विधानसभा चुनावों के अंदर, तो उसी नुकसान से बचने के लिए ये बैठकें की जा रही है कि आखिर डिमांड क्या है। क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन के लिए भूपेश बघेल बीते दिन ही मना कर चुके हैं कि नेतृत्व परिवर्तन पंजाब के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर इस नाराज गुट को मनाने के लिए ऐसा करते हैं तो भी कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी कि आखिरी समय में नाराज गुट होने के कारण से उन्हें नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा और इससे दूसरा गुट जो है वो भी नाराज हो जाएगा, जो इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो हर तरीके से कांग्रेस पार्टी सोच विचार कर रही है कि बाकी लोग भी नाराज ना हो और ये नाराज जो नेता है वो भी मान जाए। तो इसी की कोशिश को मनाने के लिए, इसी कोशिश के अंदर ये बैठकें की जा रही है। यही कारण है कि इंदिरा भवन के अंदर नेताओं को बुलाया गया और बातचीत की जा रही है। बिल्कुल। और हालांकि देखिए, इन पूरी स्थितियों को अगर प्रोक्स देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान बहुत ही सेफली चलना चाह रही है। कांग्रेस हाईकमान अपने जो नियम, अपने जो रूल और अपने जो फैसले हैं उससे बदलना भी नहीं चाह रही है। लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं करना चाह रही है और ये साफ शब्दों में बोल भी चुके हैं।
बावजूद इसके चन्नी गुट को मनाने की कवायद भी जारी है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि जो फैसला उन्होंने पहले लिया है वो बरकरार रहे और उसके साथ ही साथ कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़ा चेहरा जो है वो बगावत की स्थिति में ना आए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बैठक सफल हो। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद एक बड़ा चेहरा बनकर पंजाब में आए हैं जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उसके साथ साथ उनके साथ वो नेता है जो कि पंजाब के अंदर कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद है, एक्स एमपी भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो सभी एक साथ चन्नी गुट के साथ नजर आए थे, युवा उनके साथ खड़ा है। तो ऐसा ना हो कि चन्नी गुट को नाराज करके पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। ये कारण है कि नेता जो राजी है उनको राजी रखा जाए, जो नाराज है उनको भी राजी किया जाए और मनाया जाए ताकि ये नुकसान ना हो पाए। लेकिन हाईकमान पहले कह चुका है कि चाहे राहुल गांधी है चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो मुलाकात नहीं करेंगे नाराज नेताओं से जब तक केसी वेणुगोपाल चर्चा नहीं कर लेते और इनको मना नहीं लेते। आखिर इनकी मन में मंशा क्या है, आखिर क्या चाहते हैं हाईकमान से, क्योंकि जिस दिन मोरिंडा में बैठक हुई थी उस दिन भी ये कहा गया था कि अपने जो फैसले लिए गए उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सुखजिंदर रंधावा को भी जब कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, सुखजिंदर रंधावा ने भी यही कहा था कि इतनी बैठकें करने का क्या फायदा हुआ जब आपको इस तरीके के डिसीजन लेने थे। तो यही कारण है कि ये बैठकें जो है की गई थी, इसके बाद ऐसे पद दे दिए गए हैं। तो नाराजगी खुलकर बयानों से सामने आई थी, लेकिन अब बैठकों का दौर जो है वो चंडीगढ़ में भी चला, दिल्ली में भी आज पूरे दिन रहा। एक बैठक अब इंदिरा भवन में चल रही है, 1-to-1 बैठक की जा रही, नेताओं से 1-to-1 जाना जा रहा है कि आखिर वो चाहते क्या है कांग्रेस हाईकमान से। तो इसी चीज को लेकर के चुनावों में किसी तरह की नुकसान ना झेलना पड़े जो 2022 में हुआ था, 2027 में ऐसा ना हो। तो इसी को लेकर कोशिश की जा रही है। बाकी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल अपने नाराज नेताओं को ही मनाने में जुटी हुई है। बिल्कुल, और देखिए वक्त इतना कम बचा हुआ है चुनावों में और इस वक्त कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को मनाने में जुटी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो समय उन्हें चुनाव के लिए लगाना था उस समय इस वक्त अभी अपने अंदरूनी कलह को ही सुलझाने में, गुटबाजियों को सुलझाने में ही कांग्रेस बिताती नजर आ रही है। और ये बैठक क्या आखिरी बैठक होगा इस मुद्दे को लेकर के, इस पर भी कुछ कहना इस वक्त काफी जल्दबाजी हो जाएगी। प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत जल्दबाजी होगी कि ये कहना कि शायद ये अंतर्कलह को खत्म करने वाली आखिरी बैठक होगी, क्योंकि आखिरी फैसला होगा हाईकमान का, कांग्रेस राहुल गांधी का होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा। आखिर वो किस तरीके का फैसला लेते हैं इस बैठक के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये अंतर्कलह समाप्त हो जाएगी। जब 5-6 दिन के प्रवास के कारण ये अंतर्कलह समाप्त नहीं हुई है। और रही बात राहुल गांधी का भी दौरे हो सकते हैं पंजाब के अंदर चुनावी से जुड़े हुए, और राजकुमार वेरका भी बीते दिन यही कह गए थे कि रणनीतिक तौर पर चर्चा हुई थी जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, और आने वाले दिनों में कुछ जो रैलियां है वो राहुल गांधी की हो सकती है और एक साथ एक मंच पर सभी नेता नजर आएंगे और कॉम्प्रोमाइज नेता नहीं चलेगा। ये राजकुमार वेरका ने कहा था कि कॉम्प्रोमाइज नेता कांग्रेस के अंदर नहीं टिक सकता है। अब उस बयान के अंदर कितनी सत्यता है वो तो इस बैठक के बाद पता लगेगा, क्योंकि बहुत से आरोप जो है हर नेता के ऊपर है किसी तरह के, और ये कारण है कि चाहे वो अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग हो, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो, रंधावा हो, चन्नी हो, ये वो बड़े चेहरे हैं जो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि हाईकमान उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से देखिए, कई बार अपनी बातें, अपनी अहम चीजें जो हैं बयानों के जरिए प्रकट कर भी चुके हैं जनता के सामने। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रॉक्स।